आज मैं आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से ओबीसी एससी एसटी कैसे फॉर्म भरा जाता है उसके लिए बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सबको समझाऊंगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, और अंदर जाके फॉर्म, इसके अंदर कौन से फॉर्म है वो सारी डिटेल्स दिखाऊंगा। और ओबीसी एससी एसटी कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। जो भी मेरे फॉर्म की नई नई अपडेट्स फॉर्म आएंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आइए जानते हैं किस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट पे एस सी एस टी ओ बी सी का फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन। क्योंकि अभी मैं ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में गया था अपने भाई के लिए ओ बी सी का फॉर्म भरवाने के लिए, ऑफलाइन ही। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन हमने बंद कर दिया है। तो मैं आप लोगों को धक्के ना खाने पड़े वहाँ पे ऑफिस में, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। और आपको बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे जाना ही नहीं है, ऑफलाइन ले ही नहीं रहे वो लोग। तो इसलिए आइए, गूगल खोलेंगे आप अपने कंप्यूटर पे और यहाँ पे डालेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट में ये पेज खुल जाएगा आपका। सबसे पहला आ रहा है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली होम, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब देखिए मेन साइट खुल जाएगी आपको ई डिस्ट्रिक्ट की। ऊपर राइट साइड में देखिए लॉगिंग और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये देखिए जिनका आईडी पहले से बना हुआ है आईडी पासवर्ड, वो यहाँ पे लॉगिंग आईडी पासवर्ड डालेंगे। और जिनका नहीं बना तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब ये खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप हो गया, आधार कार्ड का ये ऑप्शन दिखा रहा है, और इंटर द आधार कार्ड नंबर। तो हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे इसमें। और नीचे कैप्चर कोड डालेंगे। अब देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे देखिए ये पेज खुल जाएगा आपका। ये पेज आपका खुल जाएगा और ये पेज खुल जाएगा आपका। तो आप इसमें क्या करना है आपको, ये पेज खुल जाएगा आपका, इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए आधार नंबर तो ले लिया, एप्लीकेंट नेम मेल फीमेल जो भी हो वो डालना है, उनके फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। अगर लेडीज़ है तो उनके हस्बैंड नेम डालेंगे। अगर अनमैरिड है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेल है तो उसके वाइफ का नाम डलेगा अगर मैरिड है, और नहीं है मैरिड है तो छोड़ देना। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डलेगी, हाउस एड्रेस, गली नंबर, आपका जो एरिया का नाम है वो डलेगा यहाँ पे। उसके बाद दिल्ली का एड्रेस, अदर स्टेट भी दे रहा है, हम दिल्ली का एड्रेस से भर रहे हैं तो इसलिए दिल्ली का एड्रेस डालेंगे। यहाँ लोकेशन पूछेगा, हम बदरपुर में रहते हैं तो हम बदरपुर का लोकेशन डालेंगे। हमारा सरिता विहार ई डिस्ट्रिक्ट आ गया, सरिता विहार आ गया डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, हमारा अगर एड्रेस सेम है तो हम इसे यस करेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद ये कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड जैसे ही आप डालेंगे आपसे ओटीपी मांगेगा, एक्सेस कोड। दो ओटीपी आएंगे उसके अंदर, एक एक्सेस कोड आएगा और एक एक्सेस चैप्टर आएगा। तो इन दोनों को डालने के बाद आपके पास लॉगिंग आईडी पासवर्ड आ जाएगा। ये वहीं पे आ गया है जहाँ पे हमारा ओटीपी का ऑप्शन था, फॉर्म का ऑप्शन नहीं आया। अब हम इसमें ओटीपी मेंशन करेंगे और पासवर्ड डालेंगे। और जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्टर करेंगे तो आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको आईडी पासवर्ड कैसे आएगा एक्सेस कोड के साथ।
ये आपके पास ऐसे आईडी पासवर्ड आ जाएगा। ये पहले ये एक्सेस कोड आएगा, उसके बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाए, आप वापस जाएंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड पे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। और ये नीचे जो आ रहा है चैप्टर कोड डालेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है आपको वैसे। अब हम ये लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ में इस जहाँ पे हम फॉर्म भरते हैं वहाँ आएंगे। वहाँ ओबीसी लिखा रहा है, देखिए तीसरे नंबर पे दिखा रहा है। काफ़ी सारे फॉर्म हैं इसके अंदर, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकम सर्टिफिकेट, सर्वाइवर, मेंबर से ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे हमें ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें जिनका बनना है उनका नाम ऐड है और उनके बच्चे का नाम है, तो जिनका बनना है हम पहले उनका नाम पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे। अगर किसी का नाम ऐड नहीं है तो वो सिंगल ही ओके खुल जाएगा। अब ये उनकी डिटेल्स आ गई है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे वेरीफाई करके। अब ये हमने वेरीफाई कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई करेंगे। हम दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि अप्लाई फॉर सेंटर, तो हमें सेंट्रल का नहीं बनवाना है, हमें स्टेट का बनवाना है, तो हम नो करेंगे क्योंकि सेंट्रल के लिए हमें बहुत कुछ अभी देना पड़ेगा और हमारा अभी स्टेट का है तो हम स्टेट के लिए। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ कास्ट, तो आप जिस भी कास्ट में आते हैं आप वो डाल देंगे ओबीसी में। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप 1993 से पहले से यहाँ पे रहते हैं दिल्ली में, तो हम रहते हैं पर हम नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये डालते हैं तो फिर वो हमसे प्रूफ मांगेगा इसका। और ऑलरेडी हमारे घर में अगर मेरे भाई बहन किसी का बना हुआ है तो हम नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, तो हम इसे नो कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप दिल्ली में माइग्रेशन हो 1993 के बाद आए, तो नहीं, इसको भी नो करेंगे। अगर आए हैं तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे आप तो ये ऑप्शन पूछेगा कहाँ से आए हो और क्या डिस्ट्रिक्ट थी आपकी, तो हम नो करेंगे क्योंकि हम 1993 से पहले से आए हुए हैं तो इससे भी हम नो करेंगे। अब ब्लड रिलेशन, अगर कोई आपके घर में किसी का बना हुआ है दिल्ली का तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अब जैसे यस करेंगे आप तो यहाँ आपकी डिटेल्स आ जाएगी। अब जिनका बना हुआ है उनका नाम डालेंगे। देखिए मैंने नाम डाल दिया। आप कौन लगते हैं? वो आपके ब्रदर लगते हैं। अब यहाँ पे उनके घर का एड्रेस, जो घर का एड्रेस है, ये हम एड्रेस डाल देंगे। सब कुछ आप चेक कर लेना। ओबीसी कहाँ से बना हुआ है? हमारा दिल्ली से बना हुआ है तो हम दिल्ली डालेंगे। ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर जो आपके रिलेटिव का होगा उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ले लेना और उसमें जो लिखा होगा उसी हिसाब से आप उसको मेंशन करना। ये मैंने डाल दिया है, वेरीफाई कर लेना। ठीक है। कब इशू हुआ है? तो हमारा अप्रैल में इशू हुआ था तो हमने वो डेट डाल दिया। किसने इशू, कहाँ से इशू हुआ है, तो हम डालेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरिता विहार। ये हमारे एरिया का तहसील पड़ता है साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और किसने इशू किया है, उनका डेग्निशन यानी कि उनका पद क्या है। तो इशू ऑफिसर डेग्निशन है तहसीलदार, हमारे तहसीलदार ने इशू किया है हमें। देखिए आपके सर्टिफिकेट पे ही लिखा होगा। ठीक है। अब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आपके घर में से कोई है?
तो यहाँ पे बेसिकली हम नो ही करेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो वो अपने डिटेल्स को चेक करके इससे रिलेटिव जो भी आता होगा, या यूपीएससी सिविल सर्विस में किसी में जॉब करते हैं, या क्लास 1 का ऑफिसर है, तो वो यहाँ पे यस करेंगे। बाकी हम लोग नॉर्मली जो है हम सब नो करेंगे। यहाँ फटाफट आप नो करते जाइए, नो करते जाइए। क्योंकि साइड का इशू है थोड़ा सा। ये नो करते जाएंगे। अब हम इसे कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हो गया कंटिन्यू, हमारी डिटेल्स आ गई, नीचे डॉक्यूमेंट आ गए। एक आईडी प्रूफ लगेगा जिनका बन रहा है, और एक रिलेशनशिप आईडी लगेगी जिनका आप प्रूफ लगा रहे हैं, एक रेजिडेंट प्रूफ लगेगा, एक कास्ट सर्टिफिकेट जो जो आपके रिलेटिव है उनका, एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो इसी के अंदर है। आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपका। आप इसका आप प्रिंट आउट ले लेंगे और उस पर साइन करके, जिनका बना रहे हैं उनसे साइन करवा के इस पर अपलोड कर देंगे। ये देखिए ये हमारे डॉक्यूमेंट सारे लग गए हैं, इस तरीके का दिखाएगा। और नीचे ऑप्शन आएगा सबमिट का। आप जैसे इसे सबमिट करेंगे तो फिर वो आपसे कहेगा कि आप फ़ोटो लगाइए। आप अपनी फ़ोटो, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा साइड में, उस पर क्लिक करेंगे, अपलोड ऑप्शन आ रहा होगा फ़ोटो का। फ़ोटो जैसे अपलोड कर देंगे तो आपका सीधा ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी का। ओटीपी जैसे ही डालेंगे आप तो आपका ये ऐसे प्रिंट आउट आ जाएगा। फिर आप अपना प्रिंट आउट निकाल के एसडीएम ऑफिस जो भी आपके एरिया का पड़ता है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे जो इसमें लगाया है आपने, और वहाँ पे जमा कराएंगे। ठीक है, इसका प्रिंट आउट आपको ले जाना ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जो लगाए हैं वो आपको ले जाने, एक एक कॉपी उनकी करवा लेना अगर वो जमा करने के लिए मांगते हैं। वैसे तो जमा करने के लिए नहीं मांगते, वो आपका 14 दिन बाद आप फिर अपने नेट पे चेक कीजिए। यह मैसेज में देखिए क्या दिखाता है। बाकी आप यहाँ पर भी जाके जैसे ये दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, लॉगिन करके यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं क्या दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा देगा, देखिए प्रोसेस दिखा रहा है, जो भी अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। बस इसके बाद आपका अगर जब बन जाता है तो आप यहाँ से भी लॉगिन करके निकाल सकते हैं, और साइट से भी, इसकी साइट से भी निकाल सकते हैं। इसकी साइट से आप निकालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रैक एप्लीकेशन, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप गूगल में डालेंगे डाउनलोड का ऑप्शन तो उसमें भी आ जाएगा।